अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। एज यू नो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। सो अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यूरिन की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये रेशियो होता है वेट ऑफ यूरिन टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने 3 ml ऑफ यूरिन लिया और 3 ml ऑफ वाटर भी लेना है। 3 ml यूरिन का वेट करना है और 3 ml वाटर का वेट करना है। फिर उनका जो रेशियो आता है 3 ml यूरिन का रेशियो और 3 ml वाटर का रेशियो, इनको वेट करके जो हमें रेशियो आता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दैट इज द मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन। यूरिन में क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की, जो मैंने फॉर्मेशन कंपोजिशन में बोला था यूरिन की कि उसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? यह मेजर है कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन कितनी है यूरिन में, या आप कह सकते हैं इट मेजर्स द रेशियो ऑफ यूरिन डेंसिटी कंपेयर्ड विद द वाटर डेंसिटी। अब हम क्यों करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें क्यों चेक करनी होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये हम मेजर इसलिए करते हैं ताकि हमें किडनीज का पावर पता चले कि इसका पावर कंसंट्रेटिंग है कि डाइल्यूटिंग है, यानी कि जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन जो होती है क्या वो यूरिन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन में बहुत सारे सोल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा, तो उस टाइम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत हाई होगी। और अब अगर यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, यानी कि उसमें वाटर की लेवल ज़्यादा होगी और सॉल्यूट्स बिल्कुल कम होंगे, तो उस टाइम क्या है, उस टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत लो होती है। अब नॉर्मल रेंज क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी की? 1.015 टू 1.030, ये नॉर्मल वैल्यू है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट के है सॉल्यूट्स जो है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है और टेम्परेचर क्या है सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज्ड होगी, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज्ड होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत कम होगी। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किन किन कंडीशंस में राइज होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कब ज़्यादा होगी? जब फ्लूइड इनटेक, जब वाटर बहुत कम लेते हैं। बाकी जो कंडीशंस है जिनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई आती है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, ग्लूकोसूरिया, दैट मीन्स यूरिन में जब प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, एक्सेसिव स्वेटिंग में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, ये वो कंडीशंस हैं जिनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई आती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी तब कम आती है जब फ्लूइड इनटेक ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा इंसान पानी पिएगा, यूरिन डाइल्यूटेड होगा, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। तो अब हमारे पास क्या क्या मेथड्स है, किन किन मेथड्स से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ यूरिनोमीटर मेथड, सेकेंड वन रिफ्रैक्टोमीटर मेथड, थर्ड वन यूरिन स्ट्रिप मेथड जिसको हम यूरिन डिपस्टिक मेथड भी कहते हैं, और भी कुछ इसके बगैर भी कुछ मेथड्स हैं, बट हियर वी विल डिस्कस यूरिनोमीटर मेथड। तो यूरिनोमीटर मेथड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? हमें लेना है एक यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर क्या है? ये एक बल्ब शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। ये एक बल्ब शेप्ड इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो ये स्टेम है ये सिलेंड्रिकल है। ये स्टेम जो है ये सिलेंड्रिकल है, इसमें मार्किंग्स होती है
इसमें रेंज दी जाती है। और इसमें क्या होता है, ये बल्ब पोर्शन है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये हम फ्लोट करते हैं यूरिन में। ये सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर हमने लेना है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है ये मेजरिंग सिलेंडर है। तो इसमें जब हम यूरिन लेते हैं तो फिर इस यूरिनोमीटर को हम इसमें फ्लोट कराते हैं। फिर हम वो आगे देखेंगे कैसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। थर्ड वन इज पास्टर पिपेट। पास्टर पिपेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल जो है ये हम डालते हैं इस मेजरिंग सिलेंडर में, और हमें चाहिए फिल्टर पेपर। सो हमारा प्रोसीजर क्या है, हम कैसे करते हैं। सबसे पहले यही पास्टर पिपेट की हेल्प से हमें जो सिलेंड्रिकल मेजरिंग ग्लास जो है इसमें हम यूरिन डालते हैं। अब जो इस यूरिन को ऊपर वो फ्रॉथ बनता है तो उसको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिर यही जो मैंने कहा यूरिनोमीटर है, यही इंस्ट्रूमेंट जो है, फिर हमने इसको फ्लोट कराना है इस यूरिन में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ये यूरिनोमीटर है ये साइड्स को टच नहीं करना चाहिए। जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास है इसके साइड्स को ये इंस्ट्रूमेंट टच नहीं करना चाहिए, उससे रीडिंग में वेरिएशन होती है। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो यूरिनोमीटर है किस डेप्थ तक नीचे गया, ये कहाँ तक सिंक हो गया। फिर रीडिंग उठाते हैं हम ऊपर कि जो ये मार्किंग्स होती है ऊपर, यूरिन किस मार्किंग तक है, और वो जो मार्किंग होती है उसका जहाँ पे लोअर मिनिस्कस होगा वहाँ पे हम इसकी रीडिंग उठाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये है मेजरिंग सिलेंडर में जो ये मेजरिंग गिलास है इसमें यूरिन लिया है। फिर यूरिनोमीटर जो ये है फ्लोट कराया, यूरिनोमीटर फ्लोट कर रहा है। जब ये स्टॉप करेगा तो हमें ऊपर देखना होता है। ये आप यहाँ पे देखिए कि ऊपर किस लेवल तक यूरिन है, तो जो वहाँ पे मार्किंग होगी उस मार्किंग को नोट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.011 आया तो ये है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज पीएच ऑफ यूरिन। पीएच क्या होता है, पीएच होता है मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी। किसी भी मीडियम का मेजर करना कि इसकी एसिडिटी कितनी है या इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो यहाँ पे हमने यूरिन का देखना है, यूरिन का पीएच देखना है। दैट मीन्स यूरिन का हमें देखना है कि ये एसिडिक यूरिन है या बेसिक यूरिन है। तो ये हम क्यों देखते हैं कि जो हमारी किडनीज हैं they have the ability to maintain normal hydrogen concentration। जो नॉर्मल किडनीज है वो प्रोड्यूस जो यूरिन जो फॉर्म करती है उसका जो पीएच होता है वो वैरी करता है फ्रॉम 4.5 to 8.0। एवरेज में हम लेते हैं 6। दैट मीन्स स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक। अब अगर 7 के नीचे होगा पीएच, किसी पेशेंट के यूरिन का पीएच आ गया 7 से नीचे, 5 आ गया, 6 आ गया, 6.5 आ गया, तो उस टाइम हम कहेंगे इसका जो यूरिन है दैट इज बेसिक, और सॉरी दैट इज एसिडिक, सॉरी। और अगर पीएच अबव 7 आ गया दैट मीन्स जो पेशेंट का यूरिन है दैट इज बेसिक और दैट इज एल्कलाइन। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो यूरिन का पीएच है वो चेंज हो जाता है डाइट के साथ, वो चेंज होता है मेडिकेशन के साथ, और अदर कंडीशंस फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज़ होगी या डायबिटीज़ मिलेटस होता है, तो उन कंडीशंस में यूरिन का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम एस्टिमेट कैसे करते हैं यूरिनरी पीएच को, हम लिटमस पेपर की हेल्प से हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं यूरिन में, और इमीडिएटली हमें चेक करना है कि लिटमस पेपर जो है उसका कलर
क्या आया। लेकिन हमें यहाँ पे जब हमने पीएच करना होगा यूरिन का चेक, हमें फ्रेश यूरिन लेना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो स्टैंडिंग यूरिन है, अगर यूरिन हमने पहले कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा है तो उसमें जो यूरिया प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया। तो उस वजह से पीएच में वेरिएशन आ सकती है। इसलिए जब भी हमें पीएच में चेक करना होगा यूरिन का, तो हमारा सैंपल जो है वो फ्रेश होना चाहिए। तो जब हमने लिटमस पेपर को डिप किया यूरिन में, फिर हमें कलर चेंज नोटिस करना है। अगर ब्लू लिटमस चेंज हो गया रेड में, दैट मीन्स यूरिन जो है दैट इज़ एसिडिक। और अगर रेड लिटमस चेंज हो गया ब्लू में, दैट मीन्स जो यूरिन है दैट इज़ बेसिक। अब अगर ब्लू और रेड लिटमस चेंज हो गया इनटू पर्पल, दैट मीन्स यूरिन जो है दैट इज न्यूट्रल। इसका भी दूसरा मेथड है, दैट इज यूरिन डिपस्टिक मेथड। डिपस्टिक मेथड से भी हम चेक कर सकते हैं यूरिन का पीएच। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।